गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे हमने कल में किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसकी लोकेशन दिखाती है किसी प्लेन के ऊपर। वैसे ही कल हमने थोड़ा किया था कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं। पहली वाली वैल्यू x की लिखते हैं, फिर y की लिखते हैं। ये x होता क्या है? ये बेसिकली उस पॉइंट या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है x एक्सिस से, और ये जो y होता है ये उस पॉइंट या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है कहां से? y एक्सिस से। तो और ये जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको या तो बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, या फिर इसका एक और नाम था अब्सिसा। और जो y वाला था इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस। ये लिख लिया मैंने x o x डैश y o y डैश। ये x एक्सिस और y एक्सिस ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, यहां हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये x o x डैश ये होती है x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर x एक्सिस। ये आ गई वर्टिकल लाइन और इसका नाम क्या है? y एक्सिस। और जहां पे ये दोनों टच कर रही है इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये वाली लाइन आ गई y एक्सिस, और ये जहां पे मीट करती है ये आ गया ओरिजिन। और कल भी मैंने बताया था ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। मतलब ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 एक्सरसाइज का। जैसे ये दिया हुआ है, ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई x एक्सिस की नेगेटिव साइड, वो पॉजिटिव साइड x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। वैसे ही साइड -1 -2 -3 -4 -5। फिर वैसे ही y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। फिर नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। फिर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। हमें बी पॉइंट पहले देखना है कहां पे है। बी पॉइंट कहां पे है? यहां पे। ये है बी पॉइंट। एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है? मतलब एक्स एक्सिस ये आ गई ना एक्स एक्सिस, तो ये कितना है? -5 और y एक्सिस की तरफ +2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? पहले x की वैल्यू -5, फिर y की वैल्यू 2। तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई -5 और ये 2 के सामने तो y की वैल्यू आ गई 2। वैसे ही हमारा दूसरा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c। c पॉइंट कहां पे है? ये हो गया हमारा C पॉइंट है यहां पे। पहले हमने x एक्सिस की तरफ देखना है। ये x एक्सिस, x वाला कोऑर्डिनेट इसका 5 हो जाएगा, फिर y एक्सिस पे -5, ये y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x वाला कोऑर्डिनेट हो गया 5, y वाला कोऑर्डिनेट हो गया -5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। वैसे ही द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 और -5 इस पे कोई एक पॉइंट इन्हें दिखाया होगा तो हमने आइडेंटिफाई करना है उस पॉइंट का क्या नाम है। x की वैल्यू है -3, x की वैल्यू -3 ये है, और y की वैल्यू क्या है? -5 -3 y की वैल्यू -5। इसके नीचे आते जाओ, इसके सामने कौन सा पॉइंट है? E। तो
ये कौन सा पॉइंट आ गया, ई। वैसे ही फिर आ गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, y की वैल्यू क्या है -4। x की वैल्यू 2 कहां पे है, ये है, और y की वैल्यू -4 ये है। इसके नीचे आते जाओ, इसके सामने कौन सा पॉइंट है, G। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, G। तो वैसे ही हमें बताना है अब्सीसा ऑफ पॉइंट D। अब्सीसा मैंने अभी पहले बताया आपको, ये समझो D है, उसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं अब्सीसा, और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। दूसरा वाला पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट्स। पहले हम पॉइंट D देख लेते हैं, कहां पे है D कहां पे है, यहां पे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। D के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू x एक्सिस से मिलेगी, y की वैल्यू y एक्सिस से मिलेगी। y की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका क्या पूछा था, D का अब्सीसा। अब्सीसा कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, तो D का अब्सीसा क्या है 6। वैसे ही पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट होता है दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट H का। पहले H पॉइंट ढूंढना है, H पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू x एक्सिस से मिलेगी -5, y की वैल्यू -3, मतलब -5 और -3। और इसका पूछा क्या था ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या है इसका -3। तो ये इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट H का। वैसे आगे पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। पहले L पॉइंट देखना है आपने कहां पे, ये यहां पे L पॉइंट ऊपर, तो ये कहां पे है y एक्सिस पे। तो पिछले लेक्चर में भी हमने किया था y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। पॉइंट L पॉइंट कहां पे है y एक्सिस, उसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या है 5। फिर वैसे ही द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स पूछे, M कहां पे यहां पे, और ये पॉइंट कहां पे है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। y वाला कोऑर्डिनेट दूसरा होता है, पहला वाला कोऑर्डिनेट हमें यहां से मिल जाएगा m कहां पे है -3 पे। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 और 0। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। एक बार दोबारा देखते हैं, ये हमें डायग्राम गिवन है, ये आ गई x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस। यहाँ पे हमने x एक्सिस पे पॉइंट लिए 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बहुत ही अच्छा दिखेगा और बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। फिर y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। फिर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, ये गिवन था, मतलब ये हमें गिवन था ये फिगर। उसके बाद b यहाँ पे दिया है d l m h e g c। फिर उसके बाद हमें इनके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे। पहला क्या था कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे। b यहाँ पे है, b के नीचे चले x एक्सिस पे क्या वैल्यू है -5, तो x वाला कोऑर्डिनेट -5। इस साइड चले तो 2, ये y की वैल्यू है -5 और 2, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए b के। वैसे c पॉइंट यहाँ पे है, सामने चले x एक्सिस पे आ गया 5, तो y एक्सिस की तरफ -5, तो ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो वैसे ही हमें आइडेंटिफाई करना था पॉइंट -3 और -5। x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है -5। x की वैल्यू -3 यहाँ पे है, y की वैल्यू -5 यहाँ पे है। इसके नीचे आते जाओ, इसके सामने कौन सा पॉइंट है e, तो ये आ गया e पॉइंट। फिर वैसे ये आइडेंटिफाई करना था 2 और -4। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू -4 यहाँ पे, ये आ गया। इसके नीचे आते जाओ, इसके सामने g पॉइंट, तो ये आ गया। फिर हमें अब्सीसा पूछा था d पॉइंट का। अब्सीसा होता है x कोऑर्डिनेट, ये आ गया d पॉइंट। इसकी x वाली वैल्यू 6 आ गई,
y वाली वैल्यू 2 है, लेकिन अब्सीसा पूछा है तो d का अब्सीसा क्या होगा 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h पॉइंट ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मतलब y वाली वैल्यू y एक्सिस से मिलेगी -3। फिर हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं l के। l पॉइंट हमारा था y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो y वाला कोऑर्डिनेट ये 5 पे है तो 5। फिर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ m पूछे है, और m कहां पे है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। y वाला कोऑर्डिनेट दूसरा होता है तो उसको हमने 0 रख लिया, तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 3.3। एक्सरसाइज हमारी है 3.3। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे क्वाड्रेंट ढूंढना है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5। ये हमें दिखाने हैं कहां पे लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं या कौन सी एक्सिस पे है ये, और उसके बाद हमें इनको लोकेट भी करना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग them on coordinate axis। तो हमें क्या बताना है, ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5वां पॉइंट। हमें दिखाना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, या फिर किस एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, और उसको हमने आंसर वेरीफाई करना है, मतलब शो भी करना है ये ग्राफ में। जैसे ये हमने कल भी किया था, ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस और ये आ गई वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, ये आ गया पॉइंट ओरिजिन। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पहली वाली x की होती है, दूसरी वाली y की। सेकंड क्वाड्रेंट, y की तो पॉजिटिव है लेकिन x की क्या है, नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। ये आपने ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव x एक्सिस थी, ये पॉजिटिव y एक्सिस थी, दोनों पॉजिटिव। ये नेगेटिव x एक्सिस थी, ये पॉजिटिव y एक्सिस, तो माइनस प्लस। ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, माइनस माइनस। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, प्लस माइनस। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉइंट क्या है, पहला माइनस क्या है, दूसरा प्लस क्या है।
माइनस प्लस, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड में। जैसे दूसरा पॉइंट है 3 प्लस क्या है, 3 प्लस क्या है, मतलब x प्लस क्या है, या इधर होगा या इधर होगा। फिर दूसरा वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैसे ही है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। द पॉइंट -2 और 4, x की वैल्यू क्या है, माइनस वैल्यू यहां पे होती है और y की वैल्यू प्लस यहां पे, तो ये कहां पे लाई करेगा, सेकंड में। ये आप देख सकते हो इसका साइन नेगेटिव है पहले वाले का, दूसरे का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये कहां पे लाई करेगा, सेकंड में, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे दूसरा पॉइंट है द पॉइंट थ्री और -1, 3 और -1, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव इस साइड होगी, y की वैल्यू नेगेटिव इस साइड होगी, तो आप इधर से भी देख सकते हो, पहला साइन प्लस क्या है, दूसरा साइन माइनस क्या है, तो ये कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ही है द पॉइंट -1 और 0, -1 और 0, -1, x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहां पे हो सकता है, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या है, 0, और मतलब y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y वाला कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे, और नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस साइड होगा, लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि इसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y वाला कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट का होगा 0 वो x एक्सिस पे लाई करता है, और ये यहां पे लाई करेगा o x डैश, यहां हम सीधा लिखते हैं ये x एक्सिस पे लाई करेगा। फिर वैसे नेक्स्ट स्टेप, द पॉइंट 1 2, 1 का साइन भी पॉजिटिव है, 2 का साइन भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर वैसे लास्ट वाला, द पॉइंट -3 -5 लाइज इन, और दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहां आते हैं, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद हमें इनको शो भी करना है ग्राफ में, देखते हैं इसको। x o x dash 1 2 3 4 5, फिर ऊपर ले लेते हैं y o y dash 1 2 3 4 5। वैसे नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4। एक और ले लो -5। पहला पॉइंट क्या था, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 ये रही, और y की वैल्यू क्या है, 4 +4 कहाँ है, ऊपर, इसके ऊपर चलते जाओ, इसके सामने, 4 के सामने और 2 से ऊपर चलते जाओ, ये पहला वाला पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 4, ये हमने ग्राफ पे बना दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और -1, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू क्या है, -1 ये है नीचे, इसके सामने चलते जाओ 3 से नीचे, ये आ गया पॉइंट 3 और -1। उसके बाद -1 और 0 मतलब y कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0, तो y वाला कोऑर्डिनेट जिसका भी 0 होगा वो x एक्सिस पे लाई करता है, और पहला पॉइंट क्या है, -1, ये आ गया यहां पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 और 0।
फिर उसके बाद 1 और 2 पॉजिटिव है दोनों, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, इसके ऊपर और उसके सामने ये पॉइंट आ गया 1 और 2। फिर उसके बाद क्या है -3 और -5, x की वैल्यू -3 ये रही और y की वैल्यू -5 ये पॉइंट आ गया -3 और -5। तो ये अपने ग्राफ पे इनको लोकेट करना है। दोबारा देखते हैं, ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, पहली x की ही लिखनी है। फिर थर्ड में x की नेगेटिव, y की नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, प्लस और माइनस। तो इनको देके आपने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। -2 और 4, पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा प्लस है, तो सेकंड में पहला प्लस का है, दूसरा नेगेटिव का है, फोर्थ में -1 और 0। 0 कौन सा है y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो कहां पे लाइन करेगा x एक्सिस पे। अगर x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता तो वो कहां पे लाइन करता y एक्सिस पे। तो उसके बाद 1 2 दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट में, उसके बाद दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, तो फिर उनको लोकेट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा चैप्टर। और उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो अपने कुछ पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, बस इसी की तरह ड्रॉ करना है। x की भी वैल्यू दी होगी, y की वैल्यू भी दी होगी। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग टॉपिक ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।